ताकि इनकी नशिस्त खाली करवाई जा सके। शाह मोहम्मद कुरैशी पर इल्ज़ाम है कि जनाब उन्होंने लाहौर में ये सब कुछ किया, हालांकि वो कराची में अपनी बीवी के साथ अस्पताल के अंदर मौजूद थे उनके इलाज के लिए, आगा खान अस्पताल में। डॉक्टर यास्मीन राशिद को बीमारी की हालत में जबरदस्ती अस्पताल से जेल मुंतकिल किया गया ताकि फैसले के वक्त इन्हें कटहरे में लाया जा सके। और बेशुमार चीजें उन्होंने बताई। जी, स्टार गवाह हसाम अफजल ने कहा कि वो 7 और 9 मई को जमान पार किया, मगर थाना शादमान के रोजनामचे के मुताबिक वो इन दिनों गैर हाजिर था, यानी गवाही झूठी और गैर कानूनी थी। एक पीटीआई के कारकुन को सीडीआर की बुनियाद पर मुकदमे में रखा गया, जबकि सीडीआर से साबित होता है कि वो उस वक्त सियालकोट में मौजूद था और उसे नून लीगी एमएनए के कहने के ऊपर झूठे मुकदमे में घसीटा गया ताकि इलेक्शन में नून लीगी एमएनए को फायदा हो सके। पुलिस वाले ने दावा किया कि वो जमान पार्क में छुप कर गया ताकि साजिश सुन सके, मगर कोई इजाजतनामा, सर्विलेंस ऑर्डर या एसपी की मंजूरी मौजूद नहीं थी। पुलिस रूल्स के मुताबिक साबिक वजीर आजम की निगरानी सिर्फ तब मुमकिन है जब उसका नाम रजिस्टर्ड नंबर 10 में दर्ज हो, मगर इमरान खान का नाम इस रजिस्टर में कभी शामिल नहीं हुआ। हसाम ने एतराफ किया कि वो रजिस्टर नंबर 10 से वाकिफ ही नहीं था, यानी वो सिर्फ कानून से लाइलम था बल्कि इसका अमल गैर कानूनी भी था। फेयर ट्रायल एक्ट 2013 के तहत सिर्फ DGISI निगरानी का हुक्म दे सकता है, कोई ऐसी मंजूरी, वारंट या अहकामात अदालत में पेश ही नहीं किए गए। हसाम ने कहा कि वहां 40 से 50 पुलिस एहलकार मौजूद थे, मगर उनमें से किसी एक ने भी उसकी वहां मौजूदगी की गवाही नहीं दी। खालिद नबी गवाह ने एतराफ किया कि उस दिन फोन उसके साथ नहीं था, यानी साजिश सुनकर भी कोई रिकॉर्डिंग, तस्वीर या शवाहिद उसके बाद मौजूद नहीं है। उसने किसी ऑफिसर को रिपोर्ट नहीं किया, ना ही अपने SHO को, और ना ही रोजनामचे में कुछ लिखा। यह सारा केस झूठ की बुनियाद पे घड़ा गया है। ये सारे गवाह बाद में बनाए गए हैं, ये सब कुछ बाद में किया गया और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक डिजाइन के तहत किया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को मुकम्मल तौर पे किसी तरह वो कुचल दें, और इसी रास्ते पे वो चल रहे हैं। नाज़रीन, 9 मई के मुकदमात में अब लाहौर में भी सजा सुनाने की तैयारी है और कोशिश की जाएगी कि लाहौर में भी सजाएं सुनाई जाएं। ये उसके हवाले से कुछ डाटा मैंने आपके साथ अभी शेयर भी किया है। एक और अहम चीज आपको मैं बताता हूं, जब अदालतें ये कर रही है ना, लिखे लिखाए फैसले आ रहे हैं, तो जो असल काम है अदालतों का वो कर नहीं सकती। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी सहाफियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ कि भाई ये कौन सा काला कानून आप लेकर आ गए हैं, ये तो तबाही फेर देगा पाकिस्तान में, जर्नलिज्म को अमली तौर पे खत्म कर देगा। वैसे ही वो हो तो गई है, लेकिन फरवरी 2025 में सहाफियों ने जाकर, सहाफती तंजीमों ने पीका के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस किया। वो केस फरवरी से लेकर जुलाई तक लगा ही नहीं। जुलाई में जाकर जनाब ये केस लगाया गया और फिर डेट दे दी गई जज मनहास साहब ने, और वो जो डेट दी गई वो 18 सितंबर तक की दे दी गई, लेकिन यानी 2.5 महीने के बाद अब ये केस लगेगा। अंदाजा करें, जो अवामी नौयत के केसेस हैं, जो सुने जाने चाहिए, जिनके ऊपर इंसाफ मिलना चाहिए, उनमें कई महीनों की डेट्स दी जा रही हैं, और जिन केसेस के अंदर सजा देना मतलूब है वहां पे लिखे लिखाए फैसले लाए जा रहे हैं और जजेस दिन रात ट्रायल चला रहे हैं, और वो ये देख ही नहीं रहे कि तमाम शवाहिद 9 मई के झूठे मुकदमात के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सजा सुनानी है। नाज़रीन, जब मुल्क के अंदर ऐसे नाइंसाफी होती है ना, तो फिर ऐसे मुल्क के अंदर लोग सरमायाकारी नहीं करते, बल्कि लोग सरमाया लेकर उस मुल्क से भागते हैं। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, और उसकी वजह इसी किस्म की नाइंसाफियां हैं। जब अदालतें काम नहीं करती तो फिर पूरा सिस्टम जैम हो जाता है। जैसा कि ये एक फराद अहमद साहब का एक आर्टिकल है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा है, उसमें उन्होंने फैक्ट्स जारी किए हैं, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन अब ये सारे फैक्ट्स इकट्ठे हो रहे हैं। गुज़िश्ता 3 सालों में 2 दर्जन से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों ने या तो पाकिस्तान से अपना कारोबार बिल्कुल खत्म कर दिया या फिर अपने ऑपरेशंस बड़े पैमाने पर रोक दिए हैं। इनमें दुनिया की मशहूर तरीन कंपनियां शामिल हैं, जैसा कि शेल, जैसा कि सीमेंस, जैसा कि दीगर प्रॉक्टर एंड गैमल और दीगर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, एनर्जी की और दीगर कंपनियां शामिल हैं, जो पाकिस्तान से भाग रही हैं, अपना कारोबार छोड़ रही हैं और पाकिस्तान में काम करने के लिए तैयार नहीं है। जो काम करने वाले हैं वो पाकिस्तान से भाग रहे हैं, और जो काम नहीं करने वाले उन्हें लाकर इक्तदार में बैठाया हुआ है। यानी आप जाली इक्तदार वालों का आप चक्कर चेक करें कि जहां इनको थोड़ी सी खाली जगह मिलती है, ये अपनी तख्ती वहां पे ठोक देते हैं। खासतौर पे पंजाब के अंदर तो वो पागल हुए पड़े हैं नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी। उन्हें तो जो अस्पताल मिलता है, जो स्कूल मिलता है, जो कॉलेज मिलता है, जो ढक्कन मिलता है, जो कोई चीज उन्हें मिलती है, वो हर चीज के ऊपर, कोई लैट्रीन है, हर जगह पे अपनी फोटो ठोक देते हैं।
कोई कचरे वाली गाड़ी है उसके ऊपर भी अपनी फोटो ठोक देते हैं। वो एक ज़हनी खब्त के अंदर मुब्तला हो चुके हैं बाप बेटी। उन्हें लगता है कि शायद वो गैर मकबूल है तो हर जगह पे अपनी फोटो लगा के वो जाली मकबूलियत खड़ी कर लेंगे, जैसे जाली हुकूमत खड़ी की है एस्टेब्लिशमेंट की मदद से। ये देखें आप, एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, ये वीडियो देखें आप। ये कैसा डाका इन्होंने मारा। ये दो तख्तियां आपको नजर आ रही हैं इसमें। एक तख्ती इमरान खान साहब के दौर में लगी है, चौधरी यूसुफ ने इफ्तिताह किया था एक प्रोजेक्ट का। अब उसके बाद जनाब ऊपर शहबाज शरीफ की फोटो लगा दी है, साथ राणा मुबशर की लगा दी है, साथ 2-4 और बंदों की लगा दी है, और अब उसी प्रोजेक्ट के इफ्तिताह को जोड़ दिया है शहबाज शरीफ के बंदों से या शहबाज शरीफ की हुकूमत से। ये तख्ती के ऊपर तख्ती लगाने वाले लोग हैं। मरियम नवाज ने कोई अपना मंसूबा ना शुरू किया ना उसको चलाया। जो मंसूबे चल रहे थे उन्हीं के ऊपर लेपापोती करके अपनी तख्तियां ठोकी है हर जगह पे। एक दिन इसके ऊपर अलग से एक वीलॉग करेंगे और इसका डाटा इकट्ठा करना चाहिए, बल्कि मैं अपनी टीम से भी कहूंगा हम ये डाटा इकट्ठा करेंगे और बताएंगे इमरान खान साहब के कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पे मरियम नवाज ने अपनी तख्ती ठोकी है और लाकर अपनी तख्ती लगाई है और अपनी मशहूरी की है। यहां पे आप ये देख लेना, ये आपके सामने एक मिसाल है। नीचे इमरान खान साहब की तख्ती लगी हुई है इफ्तिताह की, और ऊपर जनाब शहबाज शरीफ साहब के नाम से दोबारा इफ्तिताह ठोक दिया गया है। तो ये है जनाब इनकी टोटल कारकर्दगी और ये है इनकी कार्रवाई। नाज़रीन, एक और खबर है और ये खबर है खबर मानिका का बेटा छूट गया है। जो असर रसूख इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और सुलह करवा दी। जिस मुलाजिम को उसने गोली मारी थी उसके साथ, और फिर जमानत मंजूर कर ली गई। अब देखें, उन सारे लोगों को डूब मरना चाहिए शर्म से, यानी अगर बेशर्मी है तो फिर ना डूब मरे, लेकिन उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए जो ये कह रहे थे खबर देते हुए कि ये बुशरा मानिका का बेटा, भाई खबर मानिका का बेटा लोगों बेशर्मो, भाई तुम बुशरा मानिका का बेटा लिख रहे हो, वो तो छूट गया सुलह करके। बुशरा मानिका अभी भी जेल में है। यानी जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं कि इमरान खान को लेट डाउन करना है, उसे नीचा दिखाना। बुग़्ज़ है ना, एक बुग़्ज़ है। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कोई भी बंदा बुरा करे, ये कहते हैं जी इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है। और जेल में बैठा हुआ आदमी है, उससे कोई मिल नहीं सकता, सहाफ़ी उससे बात नहीं कर सकते, उसकी फैमिली उससे मुलाकात नहीं कर सकती। आज के दिन में उसकी फैमिली गई मिलने के लिए, मिलवाया नहीं गया। इमरान खान की बहनें सारा दिन इंतजार करती रही। वहां पे अडयाला के बाहर कारकुन भी गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अब गिरफ्तारियां अमली तौर पर शुरू हो गई हैं, क्योंकि सबको आइडिया है कि अब तहरीक चलने जा रही है और इस तहरीक के लिए लोग निकलेंगे, लिहाजा सबको पकड़ो और बंद कर दो। तो बंदे पकड़े जा रहे हैं, बंदे बंद किए जा रहे हैं ताकि तहरीक को चलने से पहले रोका जा सके और कुचला जा सके। तो अवामी तहरीक जब चली ना, या जब अवाम ने फैसला कर दिया उन्होंने निकलना है, तो फिर गिरफ्तारियां कुछ नहीं बेचती। पाकिस्तान की जेलों में इतनी जगह ही नहीं है कि अवाम के 2% को भी अपने अंदर भर सके। अगर अवाम निकल आई ना तो ये टके की इनकी औकात नहीं रहेगी। ये 2 दिन के अंदर एक्सपोज हो जाएंगे, पूरा का पूरा निजाम, पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन ये अवाम ने तय करना है कि उन्होंने कब निकलना है। बहरहाल ये छूट गया और ये एक तमाचा है उन तमाम टाउट्स के मुंह के ऊपर जो ये कह रहे थे कि ये बुशरा मानिका का बेटा है। तो देखें, बेटा तो उसी का है, लेकिन आप जोड़ते हैं सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। असल में तो खबर मानिका है ना, जिसने असर रसूख को इस्तेमाल किया और इसको बाहर निकाला। बुशरा मानिका तो अपनी बेटियों से मुलाकात नहीं कर सकती। उसकी बेटियां जाती हैं मिलने के लिए, साबिक खातून अव्वल की मुलाकात नहीं करवाई दी जाती। वो सामान लेकर जाते कि जी हमारी मां को दे दो, वो सामान भी उनकी मां को नहीं देते। तो ये सूरत हाल तो उनके साथ पेश आ रही है, लेकिन जिन्होंने ये खबर दी थी उन्हें जरा थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।